नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के महासचिव और यूपी के इकाई के प्रभारी अविनाश पांडे राज्य के 7 दिवसीय दौरे पर हैं। वह जिला स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर प्रगति का आकलन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1 महीने तक चलने वाले संगठन सृजन अभियान के बीच कांग्रेस को उम्मीद है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए वह एक सम्मानजनक और उपयुक्त गठबंधन बना लेगी। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी अविनाश पांडे ने यह बात कही। केंद्र सरकार ने भारत की अगली जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जनगणना 2027 के आयोजन के लिए राजपत्र अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यह जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी और पहली बार जातीय जनगणना भी इसमें शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान कैलगरी शहर में सैकड़ों खालिस्तानी समर्थक कट्टरपंथियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार यह भीड़ पीएम मोदी के काफिले पर हमलावर रणनीति अपनाने के इरादे से एकत्रित हुई थी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे भारतीय समुदाय खासकर सिखों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। कैलगरी की सड़कों पर खालिस्तानी झंडे लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने मोदी गो बैक जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन का स्वरूप इतना उग्र था कि कई सुरक्षा एजेंसियों को स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को कहा कि जन कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ा जातीय गणना के साथ जनगणना का कार्य देशहित में अब समय पर और ईमानदारी पूर्वक पूरा होना चाहिए। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लंबी चौड़ी अपनी प्रतिक्रिया में कहा, भाजपा ने केंद्र में अपने 11 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जो अपार उपलब्धियां वर्णित की हैं, वे जमीनी स्तर पर हकीकत में लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, दुख दर्द आदि दूर करने अर्थात जनहित व देशहित में कितनी लाभदायक रही हैं। सही समय आने पर जनता खुद जवाब दे देगी, इसकी पूरी उम्मीद है। कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अच्छे दिन नहीं बल्कि कर्ज वाले दिन आ गए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया है कि लोगों की बचत घट रही है और देनदारियां बढ़ रही हैं। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, देश में लोगों की बचत घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों की आय घट रही है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ईरान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया और यूएई के विदेश मंत्रियों से बात की है। ईरान से लोगों को निकालने के लिए आर्मेनिया और यूएई के रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत सरकार ईरान में मौजूद 120 छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते निकालने की योजना बना रही है। इन छात्रों को ईरान के उर्मिया शहर से निकाला जाएगा। चीन बहुत तेजी से परमाणु हथियार बढ़ा रहा है, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहीं भारत सबसे धीमी गति से परमाणु हथियार बना रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच मामूली अंतर रह गया है। चीन अपने परमाणु हथियारों को तेजी से बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन हर साल 100 परमाणु हथियार बना रहा है। यह संख्या भारत के परमाणु हथियारों के भंडार से 3 गुना ज़्यादा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। कहानी शरद पवार के 61वें जन्मदिन की है, जो 12 दिसंबर 2001 को मुंबई के महालक्ष्मी टर्फ क्लब में मनाया गया था। आयोजक थे उन्हीं के दल के नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार थी। विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री। शरद पवार की स्वीकार्यता इस हद तक थी कि कम्युनिस्ट से लेकर बीजेपी तक सभी समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। बिहार के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से सांसद अशोक कुमार यादव के लापता पुत्र विभूति कुमार यादव को सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन से सकुशल बरामद कर लिया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से मिली सूचना पर पुलिस ने जिले के शोभन के समीप बगीचे से सांसद पुत्र को बिल्कुल सुरक्षित हालत में बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि सांसद पुत्र विभूति जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के छात्र हैं।
वह खुद गए थे और किस परिस्थिति में गए थे, कहां गए थे, यह बताने में अभी वे समर्थ नहीं है। अभी उन्हें आराम की जरूरत है। अमिताभ बच्चन के हाल फिलहाल के ट्वीट्स ने लोगों को घनशक्कर कर दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद यूजर्स ऐसा दावा कर रहे हैं। अब उनका लेटेस्ट ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने लिखा है कुछ भी। अब फैंस परेशान हैं कि आखिर उन्होंने इसे किस संदर्भ में लिखा है। अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने अजीबोगरीब ट्वीट को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया था। तब बिग बी ब्लैक ट्वीट करते थे, यानी उनमें कुछ नहीं लिखते थे। इसके बाद जब 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ, तब 24 घंटे बाद उन्होंने दुख जताया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।